एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। जितने भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी और दोस्तों जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और प्रैक्टिस सेट जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स का। जितने भी मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेशन पूछे जाते हैं, जितने भी रेलवे, एनटीपीसी में और जितने भी एसएससी सीजीएल में, तो दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर जितने भी बच्चे को यहाँ पर मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मेरी वीडियो लाइक टू कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ से आपको डेली के डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा डेली के डेली। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो लेकर आया हूँ वो जितने भी बच्चे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो यदि दोस्तों दोनों अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि कोई भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आती हो तो उसकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो यहाँ भी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे दोस्तों ध्यान से रीड करना। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिया है, रेलवे एनटीपीसी सन 2021 में आया हुआ है और इस दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए दोस्तों, तो इसे ध्यान से रीड करेंगे। 50,000 का 120% का 0.08% ज्ञात कीजिए। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसे हम ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 50,000, तो हमने लिख लिया 50,000। ये इस टाइप से लिख लेंगे कि 50,000 लिखा। का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो हमने गुणा का निशान लगा लिया, 120 लिख लिया। और दोस्तों, प्रतिशत वाले साइन में आपने पढ़ा होगा कि प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो गुणा में 1/100 लगा देते हैं, इस टाइप से। तो दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा। तो 120 और प्रतिशत का साइन हटाया तो हमने बटे में कितना आ गया, 100 आ गया उसके। ठीक है, आगे इसके फिर से कहा है तो का मतलब गुणा होता है। इसके बाद यहाँ पर आ गया 0.08। दोस्तों, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में फिर से 100 आ जाएगा। यहाँ पर इतना तो आपको पता है। अब इस वाले पॉइंट को जब ये वाला जो दशमलव हटेगा तो गुणा में एक बार और 100 आ जाएगा बटे में नीचे, क्योंकि डबल जीरो पॉइंट के बाद इधर 2 दशमलव संख्या है, इसलिए 2 जीरो आए नीचे। अब यहाँ पर 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। किनारे वाले 4 जीरो हैं यहाँ पर और नीचे वाले 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा, 5, और यहाँ से 120 बचा। कैसे बचा, यहाँ से 5 बचा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 120 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा। और नीचे कितना बचा है यहाँ पर बताइए, 100 बचा, यानी 100, इस टाइप से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, फिर से काट रहा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 10 जो बचा था ये भी कैंसिल। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 भी कैंसिल। अब यहाँ पर बचा कितना, ये यहाँ पर 12 बचा है और यहाँ पर ये 4 बचा है। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो 12 और 4 जो है बचा है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौक कितना आ जाएगा, 48, यानी 48। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 48, 48 है। कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, समझाने का तरीका, ये मेरा जो कंटेंट है और मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ, कैसे समझाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर यदि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो और दोस्तों जो समझाने का तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी सन 2021 में जो प्री का पेपर हुआ था उसका ये यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 16 और 320 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप ये फॉर्मूला मैं आपको कुछ लिखाने जा रहा हूँ, उसे आप नोट करें ना, ये बहुत काम में आएंगे। जैसे कोई संख्या है ए और बी और उसका यहाँ पर पूछे मध्य अनुपात, ए और बी का यहाँ पर पूछेगा मध्य अनुपात बताइए। तो यहाँ पर मध्य अनुपाती मतलब मेन प्रोपोर्शन होता है, वो होता है रूट में ए बी, ए आप लिख लेना। और दूसरा यहाँ पर ये जो पूछा है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का क्या होगा, तो तृतीय अनुपात में क्या होगा कि जो सेकंड वाली संख्या है बी, इसका स्क्वायर कर लेंगे बी स्क्वायर, और बटे में जो फर्स्ट वाली संख्या है वो इसके बटे में आ जाएगी, यानी ए। और इसी प्रकार एक और पूछता है यहाँ पर चतुर्थ अनुपात, यानी चतुर्थ वाले के लिए क्या करेंगे, जो बी है, जैसे ए बी लिखा और यहाँ पर क्या हमने आगे लिखा। दोस्तों, चतुर्थ अनुपात में क्या होगा कि यहाँ पर एक संख्या और दे रखी होगी कि यहाँ पर सी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी और बटे में ए, इस टाइप से।
तो दोस्तों यही सब संख्या हैं जो आप यहाँ पर ध्यान से नोट कर लेना। अब मैं इसके चलता हूँ यहाँ पर फैक्टर में आगे। मैं आपको यहाँ पर ए वाले सवाल को सॉल्व कराऊंगा और ये आप नोट कर लेना सभी, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 16/320 का तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि b² बटे में ए कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 16 है वो यहाँ पर ए का मान है और 320 है वो यहाँ पर बी का मान है। तो b² का मतलब है कि 320 हम 2 बार लिखेंगे। तो 320 गुणा में 320 और बटे में ए की वैल्यू कितनी है 16 है, तो हमने 16 लिख लिया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक जो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। इस 320 और इस 20 की गुणा हो जाएगी तो 32 दूनी 64 आ जाएगा और 2 जीरो जो बचे हैं वो डबल 0 आ जाएंगे। तो 6400 यानी 6400 इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी 3:7 है। इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है, तब मिश्रण में पानी की क्या मात्रा होगी, ये हमें बताना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, एसएससी सीजीएल सन 2022 से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक मिश्रण में अल्कोहल, तो हमने लिख लिया अल्कोहल ए और वाटर मतलब पानी W। अब दोस्तों इसका जो रेशियो है वो 3:7 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 अल्कोहल है, 3 अल्कोहल और 7 यहाँ पर पानी है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है ये देखिए ध्यान, हमारे अकॉर्डिंग 4 ज़्यादा है वाटर अल्कोहल से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है 4 लीटर ज़्यादा है। यानी जब काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 लीटर के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। तो मिश्रण जो है उसमें पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा 7 है, तो हमें 7 का ही मान बताना है। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 बराबर आ जाएगा 7 लीटर। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, राइट आंसर है 7 लीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी सन 2021 का लिया गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम 63 है और एचसीएफ 21 है। यदि वन संख्या 21 है तो यहाँ पर सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या हमें बतानी है कि क्या होगी। तो दोस्तों इसमें ये फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ का, वो यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेना कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट टर्म गुणा सेकंड टर्म, यानी पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या यानी दूसरी नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारे पास वो देखेंगे कि 63 है और एचसीएफ कितना है 21 है। इसमें से पहली संख्या हमारी कितनी है 21 है और दूसरी संख्या हमने एक्स मान ली, इसे हमें निकालना है। तो इसे दोस्तों अब काट लेंगे, 21 से 21 कैंसिल, तो एक्स बराबर दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 63। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मेरा कंटेंट दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका, तो दोस्तों एक बार मेरा वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन करा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों ये वेरी सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है पेपर में। ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों का हम पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। अब दोस्तों जो 60 आ जाएगा उसे काटेंगे कैसे, 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब दोस्तों जो यहाँ पर दोनों का काम हम मिलकर निकालेंगे तो टोटल वर्ग जो ये 60 आया है इसे मानते हैं हम टोटल वर्ग, और ये जो 3 और जो 2 है इसे मानेंगे हम इफिशियंसी यानी इनकी कार्य करने की क्षमता। तो इफिशियंसी से ही डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 और 60 जब जाएगा तो ये कितने बार जाएगा 12 दिन में, यानी दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे 12 दिनों में करेंगे। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2023 के पेपर में आया हुआ इस क्वेश्चन है और इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18,000 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित 7% की वर्ष दर से साधारण ब्याज 1260 रुपये है तो समय की अवधि कितनी होगी। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट गुणा टाइम और बटे में कितना आ जाता है इसके 100 आ जाता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका कितना मान है 1260 रुपये है। प्रिंसिपल यहाँ पर यानी 18,000 रुपये है
यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, और यहाँ पर 7% की दर लगी है। टाइम हमसे पूछ रहा है टी का मान, और बटे में कितना आ जाएगा इसके 100। अब दोस्तों इसे काटेंगे हम, और काटने पर आसानी से निकाल लेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों इसे ध्यान से अब देखेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1260 और गुणा में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा 180, यहाँ पर 7 बराबर टी। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसे काटेंगे ध्यान से। काटेंगे कैसे वो यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। सबसे पहले जो इसे काटेंगे हम वो 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 0 बचेगा। जबकि यहाँ पर पहले रुक जाइए आप, पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, पूरा कैंसिल हो गया। अब 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, तो समय बराबर कितना निकल कर रहा, कुछ नहीं बचा, तो 1 साल। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं।